हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं देयर का यूज। वैसे काफ़ी सिचुएशंस में देयर का यूज किया जाता है, लेकिन आज हम देयर का बेसिक यूज पढ़ेंगे जो हम घर में मोस्टली यूज करते हैं। और घर में अगर आपने सेंटेंसेस बोलने हैं तो देयर के यूज के बिना आप उनको नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैंने कहा, फ्रिज में सब्जी है, पानी की बोतल नहीं है, घर में चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है। इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस घर में बोले जाते हैं वो देयर से ही बनते हैं। तो इस वीडियो में हम देयर से रिलेटेड जो बेसिक रूल होते हैं वो सीखेंगे। बाकी आने वाली वीडियोज में हम एडवांस यूज भी सीखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। एक्चुअली देयर का यूज आप सभी जानते हैं, कॉमन है। जो जैसे हम बोलते हैं यहाँ के लिए हम यूज करते हैं हियर, राइट, और वहां के लिए हम यूज करते हैं देयर। ये यूज आप सभी जानते हैं। जैसे जब भी हम किसी को दूर की लोकेशन बताते हैं वहां हम देयर का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं वहां जा रही हूं, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग देयर। यहां पर जो देयर का यूज हुआ है वो लोकेशन बताने के लिए हुआ है। जैसे मैं कल वहां गया, आई वेंट देयर यस्टरडे। तो यहां पर जो देयर है ये हमें लोकेशन शो कर रहा है कि मैं वहां गया। तो ये यूज तो आप सभी जानते हैं और कॉमन है, आप सभी को पता है। अब आते हैं जो हम देयर का मोस्टली यूज करते हैं उसके ऊपर। पहले हम देयर का यूज सीखेंगे। हमारा देयर का पहला यूज होगा जब हम देयर के साथ इज एम का यूज करेंगे। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलती हूँ, जैसे मैंने कहा एक लड़की है, यहां पर मैंने सेंटेंस लिया एक लड़की है। आप इसे कैसे बनाएंगे? या आप ये लिखेंगे अ गर्ल इज, क्योंकि है के लिए हम बताएंगे इज, या आप ऐसे लिखेंगे इज अ गर्ल। भाई दोनों ही सिचुएशन में ये जो आपका सेंटेंस है वो रॉन्ग होगा, अधूरा है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस बनते हैं वो हमारे देयर से बनते हैं, राइट। तो पहले हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर कि देयर को यूज करने के लिए हम किस सिचुएशन का यूज करेंगे और किस स्ट्रक्चर में हम इसको बनाएंगे। जब देयर के साथ देयर के साथ इज आर आ जाता है, उसके बाद हम नाउन का यूज करेंगे, किसी भी क्रिया का यूज नहीं करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। इसके लिए नाउन हमारा काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, और सिंगुलर नाउन हो सकता है। उसके लिए हम इज का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के लिए आप आर का यूज करेंगे। ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, लास्ट की अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो। जैसे अब मैंने कहा एक लड़की है, यही सेंटेंस ले लेते हैं, एक लड़की है। अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? जब भी पहले हमने एक लिया, यहां मैंने लिख दिया दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, चार कुर्सियां हैं, और क्या मैंने कहा कि 5 पंखे हैं, राइट। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो हमारे देयर से ही बनते हैं। जैसे मैंने कहा एक लड़की है, तो आप पहले देयर का यूज करेंगे, देयर। उसके बाद एक लड़की की बात है तो देयर इज, राइट। क्या है? लड़की है, अ गर्ल। अगर आपने इतना सेंटेंस बोलना है तो राइट है, लेकिन अगर आपने उसकी लोकेशन के बारे में बात करनी है, जैसे मैंने कहा मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मैंने सेंटेंस लिया मेरे ऑफिस में एक लड़की है, राइट। तो यहां तक तो आप बना लेंगे देयर इज अ गर्ल। अब कहां पर है? ऑफिस में है। इसका मतलब है ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब बात आती है प्रेपोजिशनल फ्रेज होता क्या है। जैसे मैंने कहा इन द रूम, विद मी, beside her, on roof,
ये सभी क्या हैं? ये हमारी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमारा बन जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। या तो वो सेंटेंस में आएगा या आपका आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जैसे मैंने कहा हियर, देयर, समवेयर, उसके बाद अप, डाउन, ये क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि लोकेशन को बता रहे हैं। ये भी लोकेशन को बताने के लिए ही यूज होते हैं। तो नाउन के बाद या तो आप प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करेंगे या फिर आप एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करेंगे, राइट? दोनों में से आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? देयर इज अ गर्ल इन माई ऑफिस। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है जब हम देयर से बनाते हैं। दो लड़के हैं तो आप बोलोगे देयर आर टू बॉयज। कहाँ है? आप बताना चाहते थे, जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में है, इन माई क्लास, राइट? जैसे 4 कुर्सियां हैं, कमरे में 4 कुर्सियां हैं, देयर आर 4 चेयर्स इन द रूम। 5 पंखे हैं, इस कमरे में 5 पंखे हैं, देयर आर 5 फैंस इन दिस रूम। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं जब भी आपने काउंटेबल नाउन की बात करनी है। ये आपने पढ़ा है। अगर मैंने यहाँ पर कहा कि फ्रिज में दूध है, मैंने ये सेंटेंस लिया, तो यहाँ तो कोई काउंटेबल नाउन नहीं हुआ, तो तब भी क्या हम देयर का यूज कर सकते हैं? यस, आप इस सिचुएशन में भी देयर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा फ्रिज में दूध है। घर में इस टाइप की सेंटेंस ही तो बोलते हैं हम कि दूध कहाँ है? दूध फ्रिज में है। चाय पत्ती कहाँ है? चाय पत्ती बॉक्स में है। जो भी चीज घर में है उसके लिए आप देयर का ही यूज करेंगे। जैसे देयर इज मिल्क इन द फ्रिज, राइट? आपने ये बोल दिया कि दूध फ्रिज में है, दूध पतीले में है, राइट? दूध बाउल में है, यानी कोई भी चीज आपने बोलने। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं आप उसके बारे में देखिए क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने कहा इस रूम में 2 पंखे हैं, तो 2 पंखे हैं, इट मीन्स देयर से बनेगा। यहाँ पर एक बेड है, 2 फ्रिज हैं, 2 अलमीरा है, 4 कुर्सियां हैं। ये सारे सेंटेंसेस क्या होंगे? हमारे देयर से बनेंगे। अब देयर क्या करता है? यहाँ पर जो ये देयर है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस होता है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराता है, यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है। ये आपने सबने ध्यान रखना है, राइट? इसमें इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये डमी के रूप में यूज होता है एज ए सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया था एक लड़की, तो वो एक लड़की है जो अ गर्ल, इसको इंट्रोड्यूस करा रहा है देयर, राइट? और वो लड़की कहाँ पर है? ऑफिस में है, घर पर है, बाहर है, इसके बारे में हमें देयर इंट्रोड्यूस करा रहा है। इसलिए आपने ये चीज ध्यान में रखनी है हमेशा। तो यहां तक आ गया फ्रिज में है। मैंने कहा सब्जियां फ्रिज में नहीं है, यानी ये तो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो मैंने कहा फ्रिज में दूध नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे? देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज, राइट? यहां पर आप नो का यूज करेंगे। अगर आपने नोट लगाना है तो उसके लिए आपने देयर इज, नोट के बाद या तो ए लगाएंगे या एन लगाएंगे या एनी, उसके बाद आप नाउन और प्रेपोजिशन फ्रेज का यूज करेंगे। जैसे देयर इज नॉट एनी मिल्क। एनी जो वर्ड है ये हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जाता है, राइट? अब आपने बोलना है घर में किसी ने कहा चीनी नहीं है, तो आप क्या बोलो? देयर इज नो शुगर। आपने कहा मम्मी चाय पत्ती नहीं है, देयर इज नो टी लीफ। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आप घर में यूज करते हैं, बोलते हैं। पानी की बोतल वहां है, जैसे मैंने कहा पानी की बोतल वहां है, तो देयर इज वाटर बोतल देयर,
यहाँ पर जो देयर आया है ये हमें वाटर बॉटल के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर देयर ये हमें लोकेशन बता रहा है कि वहाँ पर है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, क्या मैम हम दिस और दैट का यूज कर सकते हैं देयर की जगह? जी नहीं। देखो देयर जो है ना हमें जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराएगा, लेकिन दिस दैट क्या पहले से ही वो चीज़ है और हम बता रहे हैं कि वो चीज़ है। पास में है तो दिस, दूर है तो दैट, लेकिन हमें पता है। उस सिचुएशन में हम देयर का यूज नहीं करते, दिस और दैट का यूज करते हैं, राइट। तो ये तो था हमारा इज एमआर के साथ सेंटेंसेस। आगे हम इनकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। अगर मैंने यहाँ कहा ये प्रेजेंट में बनता है हमारा स्ट्रक्चर, अगर हम पास्ट में बनाते हैं तो यहाँ वॉज वर्ब का यूज हो जाएगा हमारा। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का यूज हो जाएगा, यानी विल बी। सभी के साथ आप नाउन का, प्रेपोजिशनल फ्रेज का, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करेंगे। इसमें हम किसी भी क्रिया का यूज नहीं करते हैं, राइट। आगे देखते हैं हम वॉज वर और विल बी का कैसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। सबसे पहले अपने माइंड में आपने याद रख लेना है जो हम देयर से स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो कैसे वर्क करता है। देयर अगर हम प्रेजेंट की बात करते तो इज और आर का यूज होगा, पास्ट की बात करते तो वॉज और वर का यूज होगा, एंड हम फ्यूचर की बात करते तो विल बी का यूज होगा, राइट। उसके बाद हमारा या तो नाउन आएगा या आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगा या एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब कुछ एग्जाम्पल देखते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। पहला एग्जाम्पल है देयर इज सम मिल्क इन द किचन, यानी कि किचन में थोड़ा दूध है। जो ये है हमारा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कहाँ पर है? यानी कि देयर हमें बताता है किसी चीज़ की मौजूदगी, कि वो चीज़ है, उसका अस्तित्व है और कहाँ पर है ये भी आप दिखा सकते हैं। सबसे पहले देयर के लिए एक पॉइंट अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि जब भी देयर आएगा वो किसी भी सब्जेक्ट की, चीज़ की मौजूदगी को बताएगा। तो मौजूदगी के लिए हमने यूज किया देयर, और क्या है? दूध है, और वो कहाँ पर है? किचन में है, राइट। जैसे मैंने कहा क्लास में 10 स्टूडेंट है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। अगला सेंटेंस है हमारा देयर वॉज अ कप ऑफ टी ऑन द टेबल। टेबल पर एक चाय कप थी, यानी कि वॉज का यूज है। तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि चाय का कप एक कहाँ था? टेबल पर था, राइट। यानी कि जो कप ऑफ टी है उसकी मौजूदगी को हमें क्या बता रहा है? देयर। और कहाँ थी ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाता है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देयर वॉज नो मैन इन द स्ट्रीट, यानी गली में कोई आदमी नहीं था। यहाँ पर नो मैन यानी कि नेगेटिव सेंस में है। अगर आप नोट का यूज करते हैं तो आप बोलोगे नोट एनी मैन, राइट। नोट के साथ आप सीधा डायरेक्ट आप सब्जेक्ट को यूज नहीं करेंगे, एनी का यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नो से सेंटेंस बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा देयर वर मैनी ओल्ड हाउसेज इन द विलेज, यानी कि गांव में बहुत पुराने घर थे। कहाँ पर थे? गांव में थे। और जो घर है उनका अस्तित्व हमें क्या बता रहा है? देयर बता रहा है, उसे इंट्रोड्यूस करा रहा है हमें, यानी कि उसकी मौजूदगी को बता रहा है हमें, राइट। अगर आप ये 2-3 पॉइंट अपने माइंड में रख लेते हैं तो आप देयर का यूज आसानी से कर पाएंगे। अगला सेंटेंस है देयर विल बी अ मीटिंग हियर टुमारो, यानी कल है जो यहाँ पर एक मीटिंग होगी, यानी कि कल होगी। कहाँ पर? यहाँ पर। तो विल बी का यूज किया हमने, राइट। देयर विल बी 5 चेयर्स इन द रूम, यानी कि इस कमरे में कितने चेयर होंगी? 5 चेयर्स होंगी। अगर आप विल बी का यूज करते हैं इसकी जगह पर आप मे बी का यूज भी कर सकते हैं। मे बी, माइट बी, मस्ट बी। वो कैसे? जैसे किसी ने कहा कि कमरे में कितने चेयर होंगी, तो आप बोल सकते शायद 5 चेयर होंगी। तो जब शायद आ जाता है तो आप बोलोगे देयर मे बी 5 चेयर इन द रूम। अगर आपने कहा कि कमरे में 5 ही चेयर होंगी, यानी कि नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर, तो आप बोलोगे देयर माइट बी 5 चेयर इन द रूम।
अगर आपने कहना है कि होनी चाहिए, यानी इतनी होनी चाहिए, 5 चेयर होनी चाहिए, यानी जरूर होगी 5 चेयर, तो देयर मस्ट बी 5 चेयर इन द रूम, यानी विल बी को रिप्लेस करके आप इन तीनों का भी यूज कर सकते हैं, राइट। अगला एग्जाम्पल है हमारा, देयर इज नो गर्ल इन माई क्लास, यानी कि मेरी क्लास में एक भी लड़की नहीं है, सारे लड़के हैं, लड़की एक भी नहीं है। तो इस सेंस में आपने नेगेटिव सेंस का यूज किया है। अगर आप यहाँ पर नोट लगाते हो तो बोलोगे नोट एनी गर्ल, राइट। आप यहाँ गर्ल भी लगा सकते हो और गर्ल्स भी लगा सकते हो, दोनों ही सिचुएशन में जो आपका सेंटेंस हो राइट होगा। अगला सेंटेंस होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट इन दिस रूम, यानी कि इस कमरे में बहुत रोशनी है, यानी बहुत ज़्यादा उजाला है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं देयर के साथ इज, आर, वॉज, वर और विल बी। ये तो बात आती है हमारी नेगेटिव और आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाने सीखे। अगर मैं यहाँ पर यस और नो में क्वेश्चन चाहती हूँ तो उसके लिए आप कैसे यूज करेंगे, इन्हीं सेंटेंस को लेते हैं। मैंने कहा क्या रसोई में थोड़ा दूध है, मैंने किसी से पूछा क्या रसोई में थोड़ा दूध है, तो इसके लिए आप जो इज है उसको आगे लिख देंगे, इज देयर सम मिल्क इन द किचन। ठीक है, अगर किसी ने सामने वाले ने जवाब दिया हाँ किचन में थोड़ा दूध है, तो आप बोलोगे यस देयर इज सम मिल्क इन द किचन। इस तरह से आपने क्वेश्चन पूछना भी आना चाहिए और क्वेश्चन का आंसर देना भी आना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर लिया मैंने वॉज वर। अगर आपने क्वेश्चन करना है कि क्या टेबल पर एक कप चाय थी, तो वॉज देयर, राइट। यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमारे इज, आर, वॉज, वर, विल, ये हमारे सेंटेंस में आगे आ जाएगी। उसके बाद आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा जैसे आप पॉजिटिव बनाते हैं, राइट। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देयर के कॉमन यूजेज को पढ़ा जो डेली हम अपने घर में स्पीकिंग करते हैं। देखो थोड़ी डिफिकल्टी आपको आएगी क्योंकि देयर का यूज इतना ज़्यादा यूज होता है ना, अगर आपने इसको यूज करना सीख लिया तो मोस्टली इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंस आप खुद से बना पाएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमसे पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।